कालू मोहल्ले के नुक्कड़ पर अपना एक जलेबी और रबड़ी का ठेला लगाता था। कालू काफ़ी सालों से जलेबी और रबड़ी बेच रहा था। तभी उसके कुछ पक्के ग्राहक बन चुके थे, जो रोज़ शाम को आकर उसके ठेले पर गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी का मज़ा लिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों में महंगाई बढ़ने के साथ साथ कालू ने भी अपनी जलेबी और रबड़ी के दाम बढ़ा दिए। अरे कालू भैया, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म आधा किलो जलेबी पैक कर दो। अरे रमेश भैया, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जलेबी के दाम 50 रुपए और रबड़ी के दाम 80 हो गए हैं भाई। अरे कालू भैया, यह क्या, आपने तो एकदम से जलेबी के दाम बढ़ा दिए। अरे भैया, आप भी तो देखिए, महंगाई भी आजकल आसमान छू रही है। हमें भी तो अपना पेट भरना है। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है कालू भैया। चलो कोई नहीं, जितने भी तुम कह रहे हो आधा किलो जलेबी बना दो। इसी तरह जलेबी और रबड़ी के दाम बढ़ने के बाद भी कालू के ग्राहक कम नहीं होते और पहले की तरह उसके ठेले पर भीड़ बनी रहती है। अरे कालू भैया, जल्दी से मेरे लिए 1 किलो जलेबी पैक कर दो। और हाँ, पाव भर रबड़ी भी पैक कर देना। आपकी जलेबी का स्वाद बिना रबड़ी के तो आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ बहन, अभी बनाता हूँ। मुझे 10 मिनट का समय दो। दुकान पर इतनी भीड़ है कि पता ही नहीं लगता कौन सा ग्राहक पहले आया है और कौन सा बाद में। तभी तो कालू भैया, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम अपने ठेले को छोड़कर कोई बड़ी दुकान खरीद लो और एक लड़का भी रख लो, जिससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। उस औरत की बातें सुनने के बाद कालू के दिमाग में भी अपनी एक खुद की बड़ी दुकान खोलने का लालच आ जाता है। अब क्योंकि कालू जल्द से जल्द अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता है, तो इस बार भी वह अपनी जलेबी और रबड़ी का दाम बढ़ाने की सोचता है। अरे रोशनी, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी एक खुद की हलवाई की दुकान खोल लूँ। मेरे ठेले पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सोचो, अगर मैं खुद की दुकान खोलूँगा तो हमारी जलेबी और रबड़ी कितनी बिक्री होगी। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द अपनी दुकान खोल लीजिए। पर एक दिक्कत है रोशनी। आज शाम को जब मैं ठेला लेकर अपने घर आ रहा था तो मैंने एक खाली दुकान देखी। उस दुकान का रेट पता किया तो पता चला कि वह 6 लाख में मिलेगी, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी जलेबी और रबड़ी का दाम एक बार फिर से बढ़ा दूं। वैसे भी सबको मेरी जलेबी बहुत पसंद है। देखना, दाम बढ़ने के बाद भी सब लोग मेरे ठेले पर ही आएंगे। अजी नहीं, देख लीजिए, इतना लालच करना ठीक नहीं है। अगर महंगी जलेबी के कारण ग्राहक आना बंद हो गए तो हमारा ही नुकसान होगा। और 6 लाख की तो बात है, हम पैसे कहीं से लोन पर ले लेंगे और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। अरे रोशनी, तुम तो बहुत डरती हो। यह काम तुम्हारा नहीं है सोचने का। यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कालू अपनी पत्नी रोशनी की नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। वह फिर से अपनी जलेबी और रबड़ी के दाम बढ़ा देता है और अब जलेबी के दाम 50 रुपए से सीधा 80 रुपए और रबड़ी के दाम 80 से सीधा 120 रुपए कर देता है। अरे कालू भैया, अभी तो कुछ दिन पहले ही आपने जलेबी के रबड़ी के दाम बढ़ाए थे। अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए और आपने फिर से दाम बढ़ा दिए, और वो भी इतने ज्यादा। अरे भैया, मैं तो जलेबी और रबड़ी अभी भी सस्ते में ही बेच रहा हूँ। यह जलेबी आपको बाहर 100 रुपए और रबड़ी 150 रुपए मिलेगी। अगर आपको लेना है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। लाइन में और भी ग्राहक खड़े हैं भाई। मुझे नहीं चाहिए आपकी जलेबी। इस तरह से वह ग्राहक नाराज होकर वहां से चला जाता है। और इस तरह कुछ दिनों में जलेबी के दाम बढ़ने से कालू के पास ग्राहक कम होने लगते हैं। इसी बीच कालू के ठेले से कुछ दूरी पर एक इमरती और पकोड़े के ठेले वाला आ जाता है, जो कि 30 रुपए में इमरती और 20 के पकोड़े बेच रहा था। उसकी इमरती और पकोड़े काफ़ी टेस्टी थे, जिसकी वजह से कालू के सारे ग्राहक अब उसके ठेले पर जाने लगे और कालू इसी वजह से बहुत परेशान हो जाता है। अरे मैंने थोड़ा सा दाम क्या बढ़ाया, ग्राहकों ने तो आना ही बंद कर दिया। और जब से इमरती वाला आया है, मेरे ठेले पर आकर कोई जलेबी भी नहीं खा रहा। इस इमरती वाले को तो अपने रास्ते से हटाना ही होगा। जब रात को इमरती वाला ठेला लेकर अपने घर जाने लगता है तो कालू उसके ठेले पर पहुंचकर उससे कहता है, भाई मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ठेले पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। जैसे लोगों को मेरी जलेबी पसंद है और उसी तरह तुम्हारी इमरती भी। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी एक हलवाई की दुकान खोल लें और उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ रख लें। जलेबी, इमरती, कचौड़ी, पकौड़े, बर्फी। तो सोचो हम दोनों को कितना मुनाफा होगा। भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। भाई तभी तो कह रहा हूं कि हम पार्टनरशिप में दुकान खोल लेते हैं। आधे पैसे तुम देना और आधे मैं दूंगा। और मैंने तो दुकान भी देख ली है, 6 लाख की है। मौका अच्छा है, 3 लाख तुम जमा करो, 3 लाख मैं जमा करता हूँ। इस तरह से कालू इमरती वाले से बात करके उसे राजी कर लेता है और फिर घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखा रोशनी, मेरा दिमाग, अब हम दोनों मिलकर अपनी दुकान खोलेंगे और जब हमारी दुकान चल जाएगी तो मैं उस आदमी को उसकी अलग दुकान लेने को कहूँगा। इस तरह से उसके ग्राहक भी मेरे पास आ जाएंगे और वह अपनी कोई नई दुकान ढूंढकर फिर से ग्राहक जोड़ेगा। अजी मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ कि इतना लालच ठीक नहीं है। ऐसा न हो कि लालच में आकर आप अपना ही नुकसान कर ले। अरे रोशनी, तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति का साथ नहीं दे सकती। अब यह बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे जमा हैं और कितने गहने हैं। मुझे जल्दी से 3 लाख का इंतजाम करना है ताकि मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। रोशनी के बहुत समझाने पर भी कालू नहीं मानता और फिर वह अपनी बीवी के सारे गहने गिरवी रख देता है और जैसे तैसे करके 3 लाख का इंतजाम कर लेता है और इधर इमरती वाला भी 3 लाख जमा कर लेता है। इस तरह से दोनों मिलकर अपनी दुकान खरीद लेते हैं। लेकिन कालू कुछ कम पढ़ा लिखा था, इसलिए शुरुआती के दिनों में इमरती वाला दुकान का सारा हिसाब किताब अपने कंधों पर ले लेता है और कालू से कहता है, कालू भाई मैं कह रहा था कि जब तक मैं कागजात का काम संभाल रहा हूं तब तक तुम अपनी जलेबी बेचो। हम दोनों एक ही काम में लगे रहेंगे तो इससे हमारा नुकसान है। और इसी तरह कालू इमरती वाले की बातों में आकर अपने ठेले पर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वह अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि इमरती वाला खुद ही सारी दुकान संभाल रहा है और खूब सारी इमरतियां, जलेबियां और पकोड़े बेच रहा है। तभी वह इमरती वाले से कहता है, अरे भाई तुमने दुकान का उद्घाटन भी कर दिया और सारे कागजात काम भी निपटा दिए, मुझे बताया तक नहीं। तुमने सिर्फ एक काउंटर को रखा है। हम दोनों तो पार्टनर हैं ना, और दुकान खोलने का आइडिया भी मेरा था। इसमें जितने तुम्हारे पैसे लगे हैं उतने मेरे भी लगे हैं। अरे भाई तुम कौन हो जो मेरी दुकान को अपनी दुकान बता रहे हो? बड़ी मेहनत करके मैंने ये दुकान खोली है और मेरी दुकान को अब अपनी दुकान कहा ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। कालू चाहकर भी और लाख कोशिश करने के बाद भी इमरती वाले से अपनी दुकान वापस नहीं ले पाता और कालू को अपने लालच का फल मिल जाता है, जिसके बाद एक बार फिर कालू अपने ठेले पर जलेबी और रबड़ी पुराने दामों पर बेचने लग जाता है और फिर से उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। तो कहानी से सीख मिलती है कि तरक्की करनी है तो अपनी मेहनत और लगन से कीजिए, ना कि दूसरों को धोखा देकर। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि लालच बुरी बला है।